बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग आर्ट विद मिसबाह। आज ज़बरदस्त सी बीफ दम बिरयानी बनाने जा रही हूँ, तो आइए इसको जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रेशर कुकर में मैं डालूँगी ऑयल, तकरीबन हाफ कप। उसमें डालेंगे हम ये साबुत मसाले हैं। 4 मैंने काली मिर्च ली है और 4 ही मैंने लौंग लिए हैं। कड़ी पत्ता, बे लीफ है और इसको हम अच्छी तरह से कड़क लेंगे। इसी के साथ हम इसमें बीफ डाल देंगे। ये मेरे पास बीफ है तकरीबन 750 ग्राम। मैंने मिक्स बीफ लिया है हड्डी के साथ और इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। गोश्त को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि इसका ये कलर चेंज नहीं हो जाता थोड़ा सा। गोश्त ने तकरीबन कलर चेंज कर लिया है। इसमें मैंने साबुत मसाले ज़्यादा नहीं डाले, बस एक बड़ी इलायची, 2-3 लौंग और 2-3 काली मिर्च डाली है और साथ में तेज़पात डाला है। अब हम बाकी चीज़ें डाल लें। ये प्याज है, 2 बड़े साइज़ की मैंने प्याज काट ली थी, ये डाल देंगे इसमें। और उसके अलावा अदरक है और उसके अलावा लहसुन के 3-4 जवे हैं। कुटी लाल मिर्च है 1 टेबलस्पून, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ही हल्दी। इन सारी चीज़ों को मिक्स करके हम इसमें पानी डाल देंगे गोश्त गलने के लिए। तकरीबन 2 गिलास के करीब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ और 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको कवर करके गोश्त को अच्छी तरह से गला लेंगे। जब तक कि हमारा जो बीफ है वह बॉईल होता है, तो ये मेरे पास दही है 1 कप और ये मेरे पास होममेड बिरयानी मसाला है। मैंने इसकी रेसिपी मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये 2 टेबलस्पून भर के मैं इसमें डाल रही हूँ। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करके एक साइड पे रख लेते हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि मैंने दूसरे मसाले भी डाले हैं। चलें जी, ये मिक्स हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 15 से 17 मिनट मैंने इसको गलने के लिए रख दिया था। गोश्त हमारा तकरीबन गल गया है और पानी भी खुश्क हो गया है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब एक पैन लूँगी, उसमें मैं डालूँगी हाफ कप कुकिंग ऑयल। हाफ कप ही मैंने पहले डाला था गोश्त को फ्राई करते हुए। अब इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून कुटा हुआ अदरक और लहसुन ये डाल देंगे। अब इसके बाद ये मेरे पास टमाटर हैं, 4 दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं। इनको मैंने कट कर लिया था। टमाटरों को सॉफ्ट होने तक हम अच्छी तरह भूनेंगे इनको। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब ये जो बॉइल्ड हमारे पास गोश्त था वो इसमें डाल देंगे।
और टमाटरों के साथ इसकी हम 2 से 3 मिनट भुनाई करेंगे, फिर बाकी चीज़ें इसमें ऐड करते हैं। ये जो तेज़पात है, बे लीफ, इसको मैं निकाल देती हूँ, इसका काम ख़त्म हो गया है। इसके साथ ही इसमें डालेंगे ये 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा है, 1 टीस्पून ही कुटा हुआ धनिया है, ये इसमें डाल देंगे, और 1 टीस्पून गरम मसाला है, और इसके अलावा मेरे पास ये 3 अदद आलू बुखारे हैं खुश्क वाले, ये इसमें डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, मसालेदार बिरयानी हमारी बनने वाली है। अब इसके साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी ये जो मैंने दही के अंदर बिरयानी मसाला ऐड किया था, वो इसमें डाल देंगे। और इसको हम तब तक भुनेंगे जब तक कि ये जो दही का पानी है वो ड्राई ना हो जाए और मसाला हमारा बिल्कुल रेडी ना हो जाए, तब तक इसको हम इसकी भुनाई करेंगे। पानी हमारा दही का कुछ खुश्क हो गया हुआ है। अब ये 4 से 5 हरी मिर्चें हैं, ये साबुत इसमें डाल दूँगी। आप चाहें तो इसमें कट भी लगा सकते हैं। और ये मेरे पास आलू हैं, 2 अदद आलू मैंने ये बड़े बड़े काट लिए थे। इनको मैंने पानी में हल्का सा ज़र्दा रंग डाल के और नमक डाल के बॉईल कर लिया था। सिर्फ 70% इसको मैंने बॉईल किया था, बाकी ये दम में खुद ब खुद हो जाएंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और 1 से 2 मिनट के लिए मैं इसको कवर करके रख दूँगी ताकि जो मसाला है अच्छे से इसमें जज्ब हो जाए। अब इसको मैं कवर कर देती हूँ। ज़बरदस्त सा मसाला हमारा रेडी हो गया है। अब हम फ्लेम ऑफ करते हैं और चलते हैं चावलों की तरफ। अब एक खुले मुंह का मैं पतीला लूँगी, उसमें डालेंगे हम पहले 1 लेयर हम सालन की लगाएंगे इसके अंदर। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है सालन की। चलें जी, अब इसके बाद हम चावलों की लेयर लगाएंगे और ये जितना है मैंने गोश्त लिया था उतने ही मैंने चावल लिए हैं और चावलों को मैंने 70% ज़ीरा और नमक डाल के बॉईल कर लिया था। बाकी के जो 30% है वो हमारे दम में हो जाएंगे। एक लेयर लगी है हमारी चावलों की। अब जो बाकी का सालन है वो डाल देते हैं। इसको अच्छी तरह से फैला लें। आलू जिसमें डालें वो ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, आप डालना चाहें तो डाल लें, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। बिरयानी में आलू ना हो तो बिरयानी का मज़ा ही नहीं आता, इसलिए मैं इसमें आलू डाल रही हूँ। और जो हमारे बाकी के चावल हैं वो भी इस पे डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से फैला लेंगे। अच्छी तरह से सालन को कवर कर देना है। ये मैंने पानी में थोड़ा सा ज़र्दा रंग डाल लिया है, ये इस पर मैंने डार्क कलर डाला है और ये थोड़ा सा केवड़ा एसेंस है, उसके 2-3 ड्रॉप्स मैंने वो भी पानी मिक्स कर लिए थे। ये इसमें मिक्स करके हम इस तरह से ऊपर से डालेंगे। ये तो मैंने डार्क ऑरेंज कलर डाला इसमें। अब हम थोड़ा सा लाइट कलर जो है लेमन कलर वो इसमें ऐड करेंगे ताकि 2 कलर का अच्छा सा हमारा कॉम्बिनेशन बन जाए। और ये मेरे पास लेमन है कुछ, ये इसके ऊपर डाल देंगे।
हरा धनिया और पुदीना है कटा हुआ, ये इसके ऊपर डाल देंगे। चलें जी, अब इसको पहले 5 मिनट में इसको मीडियम टू हाई पे रखूँगी। उसके बाद दम के लिए इसको 10 से 12 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए हम इसको रखेंगे बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे। पंद्रह से 17 मिनट के लिए मैंने इसको दम पे रखा था। अब हम इसको मिक्स करते हैं। ज़बरदस्त सी बिरयानी हमारी रेडी हो चुकी है। इसको डिश आउट करते हैं और चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। ज़बरदस्त सी मज़ेदार बीफ दम बिरयानी हमारी रेडी हो चुकी है। आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक देना है कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।